विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व या लक्षण या विशेषताएं। आज के वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक रूप देने वाले तत्व या विशेषता। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं या तत्व हैं जो इसको एकात्मक शासन वाला रूप देने के दिखाई देते हैं। तो हालांकि भारत में संघीय यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, फिर भी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं है। यानी पूरी तरह से भारतीय संविधान संघीय संविधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अनेक ऐसे प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं जो एक एकात्मक रूप वाले शासन में पाए जाते हैं, तो जो इसे एकात्मक रूप देते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमारे संघीय शासन व्यवस्था को एक एकात्मक शासन वाला रूप देते हैं? तो ऐसे प्रावधान या लक्षण या विशेषता निम्नलिखित है हमारे संविधान में। पहला, संपूर्ण भारतीय भूभाग के लिए एक ही संविधान। यानी हमारे पूरे भारत के भूभाग के लिए एक ही संविधान है। कुछ समय के लिए हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में अपवाद स्वरूप था, लेकिन वो अब भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाने के बाद उसको भी ये सम्मिलित कर लिया। यानी उसका अलग कोई संविधान नहीं है। अब पूरा भूभाग भारतीय जो है ना एक ही संविधान के बनाए हुए कानूनों से संचालित होता है। भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भारत के भूभाग पर एक ही जो भारतीय संविधान है उसके कानूनों से शासन का संचालन होता है। जबकि संघीय व्यवस्था वाले जो देश है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघीय व्यवस्था है, तो वहां पर राज्यों का अलग से संविधान भी होता है। दूसरी विशेषता, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपा गया। यानी केंद्र को सौंपने का मतलब ये हुआ कि ये जो अवशिष्ट सूचियां हैं, इनके अंदर जिन विषयों को सम्मिलित किया है उन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। तो अपन ने शासन की शक्तियों का बंटवारा पढ़ा था, उसके अंदर 3 सूचियां बताई गई थी ना, तो उनको देखेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के द्वारा, यानी हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 है, उसके द्वारा शासन की शक्तियों के बंटवारे में अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट सूची में वे विषय सम्मिलित किए गए हैं। यानी अवशिष्ट सूची के अंदर उन विषयों को शामिल किया जाता है जो केंद्र सूची या राज्य सूची या केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची व सम्मति सूची के अंदर शामिल नहीं किए हैं। तो अपन ने कल पढ़ा था ना एक विशेषता में कि शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची इनमें किया गया। तो उन तीनों में अगर जो विषय नहीं आया वो विषय इस अवशिष्ट सूची के अंदर रखा गया है, और अवशिष्ट सूची के अंदर जिन विषयों को रखा है वो केंद्र सरकार ही उन पर कानून बना सकती है। तो ये भी एकात्मक रूप देता है। तीसरा, संविधान में संशोधन करने के संबंध में। यानी हमारे भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करने के अंदर कुछ भाग या अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर केंद्र सरकार अकेले भी कर सकती है। कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के, यानी संसद और विधानमंडल जो है ना मिलकर के संशोधन करते हैं। इस आधार पर भी जो है ना एकात्मक लक्षण पाया जाता है। तो संविधान में संशोधन करने के संबंध में केंद्र तथा राज्य दोनों को ही अधिकार दिया है। अधिकार तो दोनों को दिया है, परंतु
संविधान के कुछ ऐसे भाग या अनुच्छेद हैं जिनमें केंद्र संसद के माध्यम से, यानी केंद्र जो है ना संसद के माध्यम से साधारण बहुमत से अकेले ही संशोधन कर लेती है या कर सकती है। अर्थात संशोधन करने में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है। विशेषता यानी हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक रूप देने वाली जो चौथी विशेषता है वो है आपातकालीन शक्तियों या स्थितियों में के संबंध में। तो किसी भी संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। यानी कोई भी संघीय शासन व्यवस्था या संघीय या संघात्मक संविधान को यदि एकात्मक रूप देना है तो उसमें संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। किंतु हमारे भारत के अंदर 3 परिस्थितियां या 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर बिना किसी संशोधन किए भी हमारे मतलब शासन को एकात्मक रूप दिया जा सकता है। तो 3 परिस्थितियां, परंतु भारत में 3 परिस्थितियां ऐसी हैं। कौन कौन सी? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इन स्थितियों में या इन परिस्थितियों में पूरे देश का या किसी विभाग का शासन संचालन केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है। तो राष्ट्रपति द्वारा या केंद्र सरकार देश में, राज्यों में आपातकाल घोषित कर सकती है या किया जा सकता है, जिसके कारण बिना संविधान संशोधन किए संपूर्ण शासन केंद्र के अधीन हो जाता है। इस प्रकार एकात्मक शासन का रूप ले लेता है। और इस तरह से अपन देखते हैं कि संघात्मक शासन एकात्मक शासन का रूप ले लेता है। तो संविधान के अंदर 3 जो परिस्थितियां अनुच्छेद है 352 जब भारत के ऊपर या देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए और इसका एहसास या विश्वास राष्ट्रपति को हो जाए और केंद्र सरकार सिफारिश कर दे तो देश के अंदर मतलब सुरक्षा को खतरा मानते हुए वहाँ राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दूसरा जो अनुच्छेद है 356 अनुच्छेद का उपयोग तब किया जाता है जब राज्य का राज्यपाल ये रिपोर्ट दे दे कि भारत किसी राज्य की सरकार संविधान के बताए अनुसार कार्य नहीं कर रही है। अर्थात अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से शासन यानी संविधान के बताए हुए कानूनों के अनुरूप शासन के संचालन में असफल या विफल हो रही है तो इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज दे तो इस सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और उस राज्य का शासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है, यानी एकात्मक रूप लागू हो जाता है। और इस संविधान के अनुच्छेद का बार बार जो है ना सरकारों द्वारा किया गया दुरुपयोग, तो वर्तमान में इसका सबसे ज्यादा अधिक बार जो है ना दुरुपयोग किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 360 यानी एक परिस्थिति अनुच्छेद 360 के अंदर दी गई जो बातें हैं उनके आधार पर भी एकात्मक रूप ले लेता है। तो यदि देश में या देश के किसी भूभाग पर किसी भाग में वित्तीय संकट यानी रुपए का धन का संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा वहां पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। संविधान को एकात्मक रूप देने वाली जो 5वीं तत्व या विशेषता है शक्तियों एकात्मक रूप देने वाली लक्षण या विशेषता। तो शक्तियों के विभाजन में भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में करने के लिए 3 सूचियां बनाई हैं। एक संसूची जिसमें 97 से राष्ट्रीय महत्व के शामिल किए हैं, दूसरी राज्य सूची
इसके अंदर 66 विषय लिए गए हैं। तीसरी सम्मति सूची, इसमें 47 विषय जो है सम्मिलित किए हैं। इनमें संघ सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, सम्मति सूची में जिन विषयों को रखा है उन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार को ही जो है ना कानून मान्य होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्तियों के विभाजन में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। छठा, एकल नागरिकता, यानी संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक राज्य की एक पूरे देश की, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। लेकिन भारत में देश की विविधता को देखते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का एक प्रावधान किया गया है और वो है भारतीय नागरिकता। राज्यसभा, सातवां, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। आत्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। किंतु हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी या अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो इस आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व के आधार पर भी असमान प्रतिनिधित्व के आधार पर भी ये एकात्मक रूप वाला है। आठवां, एकल संगठित न्याय व्यवस्था, मतलब संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्रीय न्याय व्यवस्था होती है जिसके अंदर राज्यों के न्यायालय अलग होते हैं और केंद्र के अलग, तो वो अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई, यानी हमारे देश का जो सबसे बड़ा न्यायपालिका न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी उससे निर्देशित होंगे, उसके अधीन लेकर के कार्य करेंगे। इसलिए हमारी जो एकल संगठित न्याय व्यवस्था है उसके आधार पर भी एकात्मक रूप दिया गया है। नौवां, लोक सेवाओं का विभाजन, यानी संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में लोक सेवाओं का विभाजन के आधार पर भी अंतर होता है, यानी वहां पर है ना राज्यों की अलग लोक सेवाएं होती है और वो अलग से अपना प्रशासन चलाती है और केंद्र की अलग। लेकिन हमारे देश में लोक सेवाओं का विभाजन जो किया गया है ना, वो पूरे देश की अखिल भारतीय सेवाएं जो है ना, IAS, IPS वगैरह, ये जो इस तरह की सेवाएं है ना, इनके आधार पर पूरे देश का शासन उन्हीं के द्वारा संभाला जाता है। तो ये भी एक एकात्मक रूप देने वाला है। 10वां, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं, यानी हमारे संविधान के 16वें संशोधन 1963 के आधार पर देश से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी देश की एकता और अखंडता के लिए ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। 11वां, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में, यानी राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संबंध में भी जो है ना ये व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा की यानी राज्यसभा के सदस्यों की मांग के आधार पर किसी भी राज्य की सीमाओं में केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। तो ये इतनी सारी ये विशेषताएं भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक रूप देने का कार्य करती है।